Welcome to Brain Power. फोटोशॉप के इस सेशन में हम पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे और किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेन टूल दिखेगा। पेन टूल का शॉर्टकट है P। मैंने यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट किया। अब मैं आपको पेन टूल सिलेक्ट करना दिखाता हूँ। ऑल्टर और स्क्रॉल बार से मैंने थोड़ा जूम किया है। जहाँ से आपको सिलेक्शन शुरू करना है वहाँ पे जाके मैं एक पॉइंटर रख देता हूँ। अब आपको जहाँ तक आगे जाना है वहाँ पे जाके एक दूसरा पॉइंट रखना है। देखिए यहाँ पे मैं एक और क्लिक किया, दूसरा पॉइंट आ गया। माउस से क्लिक करने के बाद आपको माउस क्लिक छोड़ना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो सिलेक्शन का लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। मुझे उसको थोड़ा सा कर्व वाला यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा लाइन बनाना पड़ेगा। तो मैं माउस के पॉइंटर को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। देखिए जैसे ही माउस को मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया, देखिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो लाइन और दिख रही है, उसको हम इसका हैंडल बोलेंगे। देखो ये मैंने इसको एडजस्ट किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब आप माउस पॉइंट को छोड़ सकते हो। ये वाला आपको जो दो लाइन दिख रही है ना, इसको हम हैंडल बोलेंगे। छोड़ने के बाद भी अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्या करना है एडजस्ट करने के लिए? ऑल्टा प्रेस करना है। जैसे ही ऑल्टा प्रेस करेंगे इस तरीके से एक उल्टा वी का शेप आ जाएगा और अगेन माउस से इसको सिलेक्ट करके आपको खींचना है। इसको इस तरीके से माउस को ड्रैग करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब आगे जाने के लिए क्या करना है? तो यहाँ पे मिडल पॉइंट में आपको आना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको इस तरीके का एक माइनस साइन दिखाई देगा। अब आपको एक यहाँ पे क्लिक करना है और अब आप यहाँ से अपना सिलेक्शन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगेन अपना स्पेस प्रेस करके हैंड टूल से थोड़ा इमेज मूव कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आगे जा रहे हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन करने का ये बेस्ट टूल है। बहुत इजीली अच्छे से ये आप सिलेक्ट कर सकते हो और स्पीड में भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्या मैं थोड़ा स्पीड में इसको सिलेक्शन कर सकूं। मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। पूरा सिलेक्शन होने के बाद भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं हैंडल्स को, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन परफेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं सिलेक्शन आगे के आगे कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा सिलेक्शन जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा थोड़ा जूम करके। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैं आगे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका एक ऑटोमेटिकली कर्व बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो मुझे कर्व नहीं चाहिए। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद ऑल्टर प्रेस करके मैं इस हैंडल के मिडल पॉइंट पे जाता हूँ। देखिए वापस वो उल्टा वी वाला शेप की साइन आ चुकी है। जैसे ही ये आता है आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि आपका आधा हैंडल जो है वो कट चुका है। मतलब कि अब आप यहाँ से फिर से जैसे कि आपने शुरुआत से शुरू किया था सिलेक्शन करने का, वैसे ही आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो।
मतलब कि आप अपने सिलेक्शन पे, अपने हैंडल पे अगर कंट्रोल रखना चाहते हो तो आपको इस तरीके से हैंडल कट करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ से मैं इतना ही आगे जाके थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा परफेक्ट सिलेक्शन। तो परफेक्ट सिलेक्शन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। देखो अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो पूरा थोड़ा कर्व के साथ आगे सिलेक्शन आएगा। सिलेक्शन में जैसे ही आपको ज़्यादा कर्व आने लगे और सिलेक्शन में दिक्कत होने लगे, आपको ऑल्टर प्रेस करके आगे जाना है और उस सिलेक्शन का आधा हैंडल कट कर देना है। देखो यहाँ से मैं आधा हैंडल जाके कट कर देता हूँ और अब इस तरीके से मैं आगे जा रहा हूँ सिलेक्शन में। देखो इस तरीके से आप परफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट बॉर्डर टू बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद उसका बॉर्डर में वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे भी मैं यहाँ पे आया और मैंने सिलेक्ट किया, देखिए थोड़ा लाइन जो है वो आउट जा रहा है, देखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है हैंडल कट नहीं किया है। कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको यहाँ पे जाके हैंडल कट कर देता हूँ और वापस इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए अब इसका सिलेक्शन परफेक्ट आएगा, आउट नहीं जाएगा ये। देखिए इस तरीके से आप परफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हैंडल कट करते जाइए और सिलेक्ट करते जाइए। इस तरीके से आप पूरा कार जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको जो हैंडल हम लोग खींच रहे हैं उसके वजह से उसका जो ये जो टायर का राउंड कर्व है वो बनाने के लिए हमको बहुत ही इजी पड़ रहा है, इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आधा हैंडल कट किया और हम लोग सिलेक्शन में आगे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा जूम आउट करके यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन मैंने बना दिया। देखिए यहाँ इससे पेन टूल से क्या होता है कि आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, कर्व वाली लाइन भी बना सकते हो, तो उससे आपको सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको हेल्प रहेगा। देखिए ये कार के टायर में सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से हैंडल कट करने से आपका कमांड पूरा सिलेक्शन पे परफेक्ट रहता है। बेसिकली ये तो एक ड्राइंग टूल है, हम लोग कर कुछ नहीं रहे, इसके अंदर पेन टूल से ये जो कार का बॉर्डर है उसको ड्रॉ ही कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और फीचर दिया हुआ है कि आपने जो ड्रॉ किया हुआ लाइन है, फोटोशॉप के अंदर उसको पाथ बोला जाता है, वो पाथ को, उस लाइन को आप सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सिलेक्शन ख़त्म कर दिया है, पूरी मेरी कार सिलेक्ट हो चुकी है। अब दूसरी एक बात, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि अगर अपने पेन टूल से या किसी भी एक वेक्टर टूल से आपने कोई भी लाइन ड्रॉ किया है तो उस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है, तो आपके पास सिर्फ ये एक ही टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल। जो मूव टूल है उससे आप किसी भी पाथ को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मूव टूल से सिर्फ इमेज कट होती है और इमेज सिलेक्ट होती है, इमेज मूव होती है। लेकिन ये जो पाथ है उसको सिलेक्ट करने के लिए पाथ सिलेक्शन टूल का यूज़ होता है। अब यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया है, मैंने जो लाइन बनाई है, पूरा बॉर्डर जो मैंने ड्रॉ किया है
उस बॉर्डर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक में करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेक सिलेक्शन। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ पे मुझे पूछेगा फेदर। अब ये नई बात आ गई मेक सिलेक्शन के अंदर कि फेदर रेडियस क्या होता है। फेदर रेडियस का यूज़ जब हमने जो पार्ट भी सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किए हुए पार्ट का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर को हमको थोड़ा बहुत ब्लर्ड करना है तो हम लोग फेदर का यूज़ करेंगे। अब ब्लर करने से क्या फ़र्क आता है वो आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। फिलहाल फेदर रेडियस को हम लोग 0 रखते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना जो कार है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं फाइल में जाके एक नया इमेज ओपन कर देता हूँ। मेरे पास ये एक इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। मुझे कुछ भी नहीं करना है, इतना पोर्शन सिलेक्टेड है। सिंपली एडिट में जाके आपको कॉपी करना है या तो फिर आप कंट्रोल C प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया, इस नए वाले इमेज में चले गए, यहाँ पे जाके कंट्रोल V यानी कि पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे वो कार आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार है वो हमारा जो पूरा आर्टबोर्ड है उससे बाहर जा रहा है। ठीक, अब दूसरी बात, कार है तो उसको सिलेक्ट करना है। मूव टूल का यूज़ करके आप कार को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कार जो है वो पूरा वर्क एरिया के बाहर जा रहा है, आर्टबोर्ड के बाहर जा रहा है। तो इसको आपको छोटा करना है। छोटा करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। एडिट में चले जाइए। एडिट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है ट्रांसफॉर्म। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको स्केल करना है, रोटेट करना है, स्क्यू करना है, डिस्टॉर्ट करना है, पर्सपेक्टिव व्यू उसका चेंज करना है, वार्प करना है, ऐसा कुछ भी आपको करना है तो आपको ट्रांसफॉर्म यानी कि कंट्रोल T, अब ऊपर दिया हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म का कंट्रोल T होता है। फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल T आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल T कर देता हूँ, जो फ्री ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने कंट्रोल T किया हुआ है, मेरा कार का जितना भी एरिया है वो पूरा सिलेक्ट हो चुका है। और साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोने में अलग अलग जगह पे कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। उस पॉइंट का हम लोग यूज़ करके इसके अंदर जो भी चेंज करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो आपको इस सिलेक्शन के कॉर्नर में जाना होगा। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपका जो टूल है उसका शेप जो है वो चेंज हो गया। अभी आपको शिफ्ट और ऑल्टर प्रेस करना है। शिफ्ट और ऑल्टर प्रेस करके माउस से ड्रैग करके इसको आपको छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया स्केल। देखिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। शिफ्ट और ऑल्टर प्रेस करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट है वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल, मतलब कि एक जैसा स्केल होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी सिलेक्ट किए बिना आप इसको स्केल कर देते हो तो देखिए इस तरीके से आप नॉन सिमेट्रिकल स्केल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेटर एडवाइस तो यही है कि आप शिफ्ट ऑल्टर प्रेस करके ही इसको स्केल करें। स्केल करने के बाद इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से मूव कर दिया। मूव करने के बाद जैसे ही आपका वर्क ख़त्म हो जाता है आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका फ्री ट्रांसफॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा।
अगर आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना है तो भी आप फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्केल भी कर सकते हैं।